दोस्तों आप सबको में से एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी मसीही भाई बहन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। दोस्तों आज इस संदेश के द्वारा मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूं। बहुत सारे कलीसिया में झूठा प्रचार किया जाता है, बहुत सारे कलीसिया में झूठा संदेश दिया जाता है, बहुत सारे कलीसिया में क्या झूठा प्रचार किया जाता है कि आप तो लोगों को बताया जाता है कि आप तो बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करते हैं। संसार में 33 करोड़ देवी देवता है और लोग उस सबको अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में उसको लोग पूजा आराधना भी करते हैं। शायद आप अगर जो विश्वासी नहीं हैं, आप यीशु मसीह विश्वास नहीं करते हैं, तो आपके घर में भी 5-6 देवी देवता का फोटो या मूर्ति जरूर होगा। जैसा कि आप देखते हैं मंदिरों में, चौराहों में, एक मंदिर में 2-3 देवता का तो फोटो निश्चित ही रहता है। तो बहुत सारे चर्चेस में ऐसा प्रचार किया जाता है, गाँव में ऐसा प्रचार किया जाता है कि आप तो बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करते हैं। उसके साथ साथ आप यीशु मसीह की भी पूजा करें, यीशु मसीह में विश्वास करें। आप साथ साथ में अपने देवी देवता को भी पूजा आराधना कर सकते हैं और यीशु मसीह के भी आप विश्वास कर सकते हैं। ऐसा प्रचार किया जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में क्या बतलाया है? जो बाइबल के जो परमेश्वर है वो क्या चाहता है? क्या वो यही चाहता है कि जो संसार के जो देवी देवताएं हैं उनके साथ साथ में हम यहोवा परमेश्वर को भी विश्वास करें? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। बाइबल में ऐसा नहीं बताया गया है। बस कि बाइबल में साफ साफ परमेश्वर ने मना किया है। एक वचन में आपके साथ में पढ़ना चाहता हूं, जो निर्गमन 20:3 में क्या लिखा है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मेरे प्रियो, बाइबल हमें साफ साफ बतलाता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। बाइबल हमें बतलाता है हमें परमेश्वर के अलावा किसी भी देवी देवताओं को परमेश्वर समझ करके, ईश्वर समझ करके हमें उसको विश्वास नहीं करना है, उसे नहीं मानना है। अगर जो हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके हम किसी अन्य देवी देवता का पूजा आराधना करते हैं तो वो आपके लिए पाप होगा, एक व्यभिचार के श्रेणी में भी आ जाएगा। किस प्रकार से? देखिए, मान लीजिए आप शादीशुदा है और आप पति पत्नी हैं। अगर जो आपका पत्नी या पति किसी और को खुश करने के लिए जाएगा, किसी और के पास में जाएगा, तो वह व्यभिचार नहीं होगा, वो शारीरिक व्यभिचार होगा। अगर जो परमेश्वर का आप विश्वास करते हैं, आप यहोवा परमेश्वर को अपने विश्वास किया है, आप परमेश्वर को छोड़ करके किसी अन्य देवी देवता की आराधना करेंगे, किसी और को आप खुश करने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर जो है ऐसे जलन रखता है। जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। अगर जो आप इस प्रकार के काम कर रहे हैं, अगर आपको इस प्रकार का शिक्षा आपके कलीसिया में दिया जा रहा है कि आप अपने देवी देवताओं को भी पूजा आराधना कीजिए और साथ में प्रभु यीशु मसीह के भी आप विश्वास कीजिए, तो ये शिक्षा बिल्कुल भी गलत है। ऐसी शिक्षा से बिल्कुल आप सावधान रहें। जहां भी आपको इस प्रकार की शिक्षा दिया जाता है, उस कलीसिया से, उस चर्च से फौरन आप भाग जाइए। वो बाइबल के अनुसार नहीं है। अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। इसके अलावा किसी भी देवी देवता की पूजा आपको नहीं करना है, क्योंकि मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर हमें करने से मना करता है। इसीलिए आप सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास आप करते हैं तो आप जो है प्रभु यीशु पर ही विश्वास करें, किसी अन्य देवी देवता की पूजा आराधना आप ना करें। अगर जो आप ऐसा करते हैं, साथ में आपके जो देवी देवता है, घर का जो गोसाई है, उनको भी पूजा करते हैं और यीशु मसीह की भी पूजा विश्वास करते हैं, इस तरह के काम में परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और आपको निश्चित ही वो सत्यानाश कर डालेगा। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो दूसरा पहला राजा 11:10 में लिखा है यहाँ पर, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। यहाँ पर
राजा सुलेमान की बात हो रही है। आप सुलेमान के बारे में आप जानते हो कि आप पहला राजा को आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा 11 अध्याय में पढ़ा हूँ। आप 10 अध्याय और 11 अध्याय को पूरा जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा जो सुलेमान था ये जिस गांव में जाने से मना परमेश्वर ने मना किया था, जिस जाति में परमेश्वर ने जाने से मना किया था, इस सुलेमान ने, राजा सुलेमान ने उसी जात के लड़की से शादी किया, मूर्ति पूजा करने वाले लड़की से शादी किया। और एक नहीं अनेकों शादी ब्याह किया इसने, बहुत सारा शादी किया और अलग अलग इसने रखेल भी बनवाया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने गैर जाति में, जिस काम के लिए, जिस जाति में परमेश्वर ने जाने से मना किया था, वहां पर गया और उन अलग अलग जाति के लड़की से इस सुलेमान ने शादी किया और मूर्ति पूजा करने वाले से इसने शादी किया, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे मना किया था। और जब इसने मूर्ति पूजक लड़की से शादी किया और वो लड़की जब इसके घर में आया ना, इसके मन को बहकाया। इसके मन को जब आप 11 अध्याय को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसको मन के बहकाया। लिखा हुआ है 3वें वचन में, अगर 3 में, उसकी 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया, उसका मन बहकाया। और आगे चल के क्या किया, सुलेमान ने परमेश्वर के विश्वास से गिर गया और अपने पत्नी के जो देवी देवताएं थी, जो उसकी पत्नी जिस देवता के पूजा करते थे, उसकी पत्नी जिस देवता को बलिदान चढ़ाते थे, ये राजा सुलेमान ने भी उस देवता पर विश्वास करना शुरू कर दिया और उसके लिए, उसके देवता के लिए इसने यहाँ तक कि मंदिर भी बनवाया। वो विश्वास से भटक गया, वो गिर गया। नतीजा क्या निकला, परमेश्वर ने उसे सत्यानाश कर दिया। उसके जीवन में बहुत ही बड़ा घटना हुआ और वो क्या हुआ, धीरे धीरे उसका क्या किया, परमेश्वर ने पतन हो गया, उसका वो खत्म हो गया। अगर जो आप ऐसा करते हैं, आप पराये देवी देवताओं के पीछे आप चलने लगते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद अगर आप अन्य देवी देवता की पूजा जब आप करते हैं ना, इससे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और परमेश्वर का क्रोध आपको निश्चय ही भस्म कर देगा और आपको सत्यानाश कर डालेगा। इसीलिए आप जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के ही विश्वास करें, अन्य देवी देवता की पूजा आराधना ना करें। और पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बतलाया था, अविश्वासी लड़की से आपको शादी ब्याह भी नहीं करना है। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता है उससे आपको शादी ब्याह भी नहीं करना है। इस राजा सुलेमान भी गैर यहूदी से, गैर लोगों से, जो मूर्ति पूजा करने वाली लड़कियां थी, उनसे इसने शादी ब्याह किया और धीरे धीरे विश्वास में गिर गया और वो फिर से वो मूर्ति पूजा करने लगा और परमेश्वर ने इसे सत्यानाश कर डाला। इसीलिए आप ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। ये झूठी शिक्षा है, इस झूठी शिक्षा से आप बच कर रहे हैं। याद रखें, आपने जो विश्वास किया है, आपका जो विश्वास है परमेश्वर पर ना, वो परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह संसार में, स्वर्ग में सबसे श्रेष्ठ है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है हमारा परमेश्वर है। आप जिस यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किए ना, वो सब कुछ करने में सक्षम है और सब देवताओं से भी वो महान है। एक वचन में आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं, जो भजन संहिता उसका 86 नंबर का 8 वचन में लिखा है, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। जितने भी देवी देवताएं हैं और जितने देवी देवताओं को आप जानते हैं, उन सब देवी देवताओं से बढ़कर है परमेश्वर, और उन सारे देवी देवताओं के जो काम है उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर का काम है, उससे बढ़कर है। और जितने भी देवी देवता को आप पूजा आराधना करते हैं, जितने भगवान को आप जानते हैं, उन सब से बढ़कर है, उन सब के ऊपर में अधिकारी है यहोवा परमेश्वर एल सदाई, अर्थात यीशु मसीह। सारे देवी देवताओं से महान है, सब देवताओं से ऊंचा पदवी पर है, ऊंचा है। परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के बराबर
कोई देवी देवता नहीं है। इसलिए जो विश्वास आपने यीशु मसीह पर किया है वो आपका विश्वास सही है और उसके तुल्य संसार में कोई भी नहीं है। और वही है जो आपको उद्धार दे सकता है, वही है जो आपको संकट से बचा सकता है, वही है जो आपको हर मुसीबत से बचा सकता है। याद कीजिए, वही परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के गुलामी से आज़ाद करवाया। मिस्र में भी बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता था फिरौन राजा के समय में। उन सारे देवी देवताओं के मुंह पर परमेश्वर ने तमाचा मारा और वहाँ से अपने लोगों से आज़ाद करवाया। और आप जहाँ पर अभी खड़े हैं ना, वहाँ से परमेश्वर ने आपको संसार से चुन करके अलग कर दिया है। इसलिए संसारिक देवी देवताओं के पीछे आप ना चलें। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, प्रेरितों काम 4:12 लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। स्वर्ग और पृथ्वी में दूसरा कोई नाम नहीं है, एक ही नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह में हमें उद्धार मिलता है, यीशु मसीह में हमें पापों से छुटकारा मिलता है, यीशु मसीह में हमें हर एक समस्या का समाधान मिलता है। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा, आपके पापों के लिए वो गाड़ा गया, आपके पापों के लिए वो कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। इसीलिए आपने जो जिस यीशु पर विश्वास किया है वो यीशु सबसे महान है, सब देवताओं से ऊंचा है, सब देवताओं पर अधिकार रखता है। वो परमेश्वर है, जीवते परमेश्वर। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। इसीलिए सिर्फ वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, साथ में किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा आराधना ना करें। वैसा करना गलत है बाइबल के अनुसार। नहीं तो अगर जो आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपका सर्वनाश कर डालेगा। इस बात पर आप ध्यान रखें, ये झूठी शिक्षा है। इसीलिए मैं प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।